नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राजनीतिक दल और राजनेता बड़ी बेशर्मी के साथ कोई भी बात कह जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और यह बेशर्मी आपके जो मतदाता होते हैं, समर्थक होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके लिए उनको कितनी हताशा देती है। यह आपकी बेशर्मी यह केवल वह मतदाता ही बता सकता है। आप जिस तरह दल बदल कर लेते हैं और वह वोट कुछ और सोच कर देता है मतदाता, और आप किसी और पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसकी हताशा सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है, वह मतदाता ही जान सकता है। जिस तरह नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन तोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो उस दौरान भी मतदाताओं के दिल में क्या गुजरी थी, ये वही जान सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में भी ऐसी ही घटना एक घटी। आप सभी को पता होगा, एक नए दल की उत्पत्ति हुई, वीआईपी पार्टी। उसके प्रमुख हैं मुकेश सहनी। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, उसके बाद वह एनडीए के सदस्य बन जाते हैं। सोचिए, उनके जो मतदाता हैं, तमाम ऐसे मतदाता होंगे कि कुछ सीटें आपको ऐसी दी गई जो गठबंधन के अनुसार दी गई। हो सकता है वहां आरजेडी के मतदाता हो, लेकिन वहां आपको सीट दी गई। उन्होंने आरजेडी और वीआईपी के गठबंधन को सोचकर वोट दिया, और जब आप एनडीए में चले जाते हैं तो उनके साथ, उन वोटर्स के साथ कितनी बेईमानी हो गई। वह अपने आप को कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे। तो मौजूदा समय में एक इंटरव्यू हो रहा था मुकेश सहनी का, तो उनसे कहा गया कि आपने आरजेडी को क्यों छोड़ा जबकि आप उनके साथ मिलकर लड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल तेजस्वी यादव को सबक सिखाने के लिए, या फिर यूं कहें कि बदला लेने के लिए ऐसा किया। बदला आपका है और उसकी भेंट चढ़ रहे हैं मतदाता। बदला किस बात का? उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले यह तय हुआ था कि हमें 25 सीटें दी जाएंगी, यानी कि 25 सीटों में वीआईपी का उम्मीदवार लड़ेगा और डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। लेकिन चुनाव करीब आते आते और शुरू होते होते तेजस्वी यादव के बयान बदल जाते हैं। उन्होंने महज 11 सीटें और एक एमएलसी दिया। तो उन्होंने कहा, हम चुनाव तो लड़ गए, लेकिन उनकी इस गद्दारी की सजा देनी थी, बदला लेना था, तो हम जाकर एनडीए से जुड़ गए। यह कह रहे हैं। देखिए, बेशर्मी, वह भी खुलकर कि हाँ, बदला मेरा था और बलि के बकरे बने कौन? वोटर्स। तो राजनीति में यह बिल्कुल देखने को मिलेगा, और आप इन नेताओं से उम्मीद ना करें कि यह बहुत ईमानदारी दिखाएंगे, बहुत इनमें नैतिकता है। कोई नैतिकता नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा है। अब देखिए, यही वीआईपी के मुकेश सहनी फिर से आरजेडी में मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आरजेडी का पलड़ा फिर भारी दिख रहा है। एमआईएम के विधायक आरजेडी में आ जाते हैं, और नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से खफा खफा दिखाई दे रहे हैं। तो अब मुकेश सहनी को लगने लगा कि लगता है जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, जो भी आने वाले चुनाव हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बदला लेने के लिए वहां गया था। यदि मुझे आरजेडी या तेजस्वी यादव सम्मान के साथ फिर बुलाना चाहेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाएगा? क्या यह बेशर्मी तमाम नेताओं में है? क्या जनता को इनका विरोध करना चाहिए? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।